दोस्तों अभी हम परसौनी पंचायत में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक जनसुराज के कार्यकर्ता डॉक्टर ललन सहनी जी जुड़े हुए हैं। आज इसी जनसुराज के बारे में हमसे बात करेंगे और बता दें कि परसौनी पंचायत के वर्तमान मुखिया पति भी हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं डॉक्टर ललन सहनी जी आज जनसुराज के लेकर जो 28 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है पटना में, उसी पे बात करने की छोटी सी प्रयास होगी हमारी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है माई चैनल में। जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बंधन। और यादव खबर, चूँकि हम आपको बहुत बहुत अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मेरे घर पर आकर और मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो सर क्या ये जो जनसुराज के तरफ से 28 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है, ये क्या कार्यक्रम का मतलब क्या है और कैसा कार्यक्रम है? और इस तरह का कार्यक्रम जो है पटना में प्रशांत जी की तरफ से होते रहता है और यह संगठन का कार्यक्रम है जो 28 तारीख को रखा गया है। उसके लिए विधिवत तैयारी चल रही है, जिसमें संगठन के लोग, अभियान समिति के लोग और विंग के जितने भी मेंबर लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रशांत जी जो 28 तारीख को पटना में बुलाए हुए हैं। जी, तो सुनने में आ रहा है कि अब जनसुराज विधानसभा के चुनाव की तरफ रुख कर रही है और लड़ने वाली है। क्या लगता है कि चुनाव लड़ेगी ये जनसुराज विधानसभा? बिल्कुल, जो है 243 सीट पर जनसुराज अपना कैंडिडेट उतारेगी और निश्चित तौर पर 243 सीट पर जनसुराज अगले 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो क्लियर है? जी जी जी। तो क्या जनसुराज अगर 243 सीट पे चुनाव लड़ती है तो अभी ये पार्टी का तो संगठन नहीं हुआ है कि क्या चुनाव चिन्ह है पार्टी का, तो ये कब तक हो जाएगा? इसकी घोषणा जो प्रशांत जी पहले ही कर चुके हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। उसी का तैयारी 28 तारीख को है। तो 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया है? सबसे बड़ी सवाल ये है कि 2 अक्टूबर इसलिए चुना गया है कि 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा की शुरुआत प्रशांत जी किए थे और चूँकि शुरुआत उसी दिन था, इसलिए वही दिन पार्टी के जितने भी समर्पित लोग हैं जो जनसुराज में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोग से राय विचार लिया गया और उन लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को घोषणा कर दिया जाए। तो इसीलिए उसका दिन जो है चुना गया है घोषणा के लिए। 2 अक्टूबर एक भारत का सबसे बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। बापू का जन्म हुआ था उस दिन और इसी दिन का ये कार्यक्रम रखना ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है, क्योंकि बिहार के उल्लाल प्रशांत जी, जिसको दूसरा बापू भी कहा जाए तो जी जी बिल्कुल वो दूसरा बापू के रूप में उभर कर आए हैं, जो गांव-गांव घूमकर जो है 18-20 महीना से पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसा किसी दल में, किसी नेता में वो क्षमता नहीं है जो प्रशांत जी में है। इसीलिए उनका दूसरा का बापू अगर कहा जाए तो अच्छा होगा, इसलिए वो दिन रखा गया है। जी, हमने प्रशांत किशोर जी का वीडियो क्लिप भी देखे हैं सर सोशल मीडिया पे। उन्होंने क्लिप में एक बड़ा अद्भुत सवाल बोलते हैं कि जिस दिन बिहार की जो लालटेन की तेल अगर ख़त्म हो गई ना, उस दिन फिर ये लालटेन जलेगी नहीं। तो क्या इस पे क्या कहना चाहते हो? वो तेल कौन सी है? तेल जो है जनता है। और क्या, जनता जिस दिन जनसुराज पर विश्वास करके और जनसुराज के साथ जुड़ जाएगी तो जितने भी पार्टियां हैं, जैसे राजद हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये सारे पार्टियां का हवा निकल जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है कि राजनीतिक करते हैं। अब मान लेते हैं भाजपा वाले वो 5 किलो अनाज पर तो वोट ले रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को चाहिए 5 किलो अनाज नहीं, बल्कि बिहार में 5 गो फैक्ट्री मोदी जी को लगाना चाहिए। तो वो तो ये काम कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं कि जिस दिन जनता समझ गई उस दिन तेल निकल जाएगा इन पार्टियों का। तो सर ये प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है जनसुराज 243 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या ये 243 पे अकेले लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन? नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। प्रशांत जी कहते हैं कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी अति पिछड़ा को क्लियर कर चुके हैं कि 75 गो सीट अति पिछड़ा समाज के लोगों को दिया जाएगा विधानसभा में।
महिलाओं के लिए 40 गो सीट उन्होंने क्लियर कर चुके हैं कि 40 सीट पर महिला लड़ेगी बिहार में, पूरे बिहार में। अब बचे 203 सीटें। अब उसमें भी अल्पसंख्यक मुस्लिम के लिए 45 सीट क्लियर है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी 45 सीट क्लियर हो चुका है। अब बच गया जो सीट वो और लोगों के लिए है जी। तो क्या सर बिहार में, भारत की हम थोड़ी सी बात करेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जी सर, वो बिहार में आकर गठबंधन कर लेती है, तो क्या जनसुराज अकेले लड़के चुनाव निकाल लेगी? इस बार कोई गठबंधन काम नहीं आएगा। इस बार बिहार की जनता तीसरा विकल्प चुनेगी और तीसरा विकल्प जनसुराज ही होगा। तीसरा का नहीं है, हमें तो लग रहा है कि पहली विकल्प बन चुकी है बिहार की, पहला पसंद बन चुका है जनसुराज। जिस प्रकार से युवा और जितने भी शिक्षित लोग हैं और समझदार है, जो राजनीति को समझता है, वो सब जनसुराज के पीछे जा रहे हैं। यही बात मैं इसलिए बोला हूँ कि अभी भाजपा, जदयू और बीजेपी वाले थे, अभी तुरंत 2 अक्टूबर को जब पार्टी का घोषणा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये बात तीनों का लिया है। अब जो लोग भाजपा छोड़कर, राजद छोड़कर, जो है कि जदयू छोड़कर जनसुराज में आस्था विश्वास प्रशांत जी में रख रहे हैं, बिहार का बदलाव चाहते हैं, तो निश्चित है नंबर 1 पार्टी के रूप में हो ही जाएगा। इसलिए हम बोले हैं कि अभी जो पार्टियां हैं उनके लेकर, माने ये प्रथम आप जो बोले आपका भी कहना सही है, लेकिन अभी जो है कि जो विकल्प है उसको छोड़कर लोग जनसुराज आने वाला समय में 1 नंबर पार्टी के रूप में जो है हो जाएगी। और थोड़ी सी हम चर्चाएं करेंगे चिरैया विधानसभा के ऊपर। तो क्या चिरैया विधानसभा में अगर ये पार्टी विधानसभा के चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले विधायक के दावादार कौन हो सकते हैं चिरैया से? देखिए अभी तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? इस पर सर क्लियर नहीं है। अगर पार्टी का कुछ अपना नियम है, आईपैक वाले हैं, अभियान समिति वाले हैं, जनरल कार्यकर्ता है, वो 3-4 लेयर में जो है पार्टी संगठन का काम हो रहा है, तो इसका फैसला करना तो प्रशांत जी के हाथ में है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चिरैया विधानसभा में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पहली पसंद है, टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर जो है कि सब पार्टी जितने भी लोग हैं उनको मदद करेंगे हम लोग। और आप सहनी समाज से आते हैं और आपकी भी सहनी समाज से एक बड़ी पार्टी का स्थापना हो रही है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं बिहार में जात पात की राजनीति बहुत ज़्यादा चलती है, तो क्या आपको क्या लगता है? ये देखिए जनसुराज जो है कि जात पात से ऊपर उठकर अच्छे लोग, सच्चे लोग, और यही खोज रहा है जनसुराज। जात पात की राजनीति में कुछ नहीं है। प्रशांत जी की पार्टी जनसुराज में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ जात पात नहीं है। और हर जगह से जनसुराज का यही मकसद है कि बिहार में एक बदलाव वाली क्रांति आए, यहाँ भी नौजवानों को नौकरी मिले, यहाँ भी जो है 5 गो फैक्ट्री लगे जिसमें नौजवान को सुनहरा मौका मिले। एक प्रथम मुद्दा ही हो गया। दूसरा का प्रथम तो मुद्दा जो है कि शिक्षा पर है, नवोदय तर्ज पर, नवोदय विद्यालय, यानी आप हर अनुमंडल में नवोदय तर्ज पर अगर विद्यालय खुलता है तो नवोदय विद्यालय में सब लोग जानते हैं बिहार के गरीब का होनहार बच्चा ही उसमें सेलेक्ट होता है, जिसके पास पैसा आर्थिक कमी है, वो तेज़ तरार है। तो अगर नवोदय तर्ज पर हर प्रत्येक अनुमंडल में अगर विद्यालय खुलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवा जो है कि उसमें पढ़ेंगे तो आगे उनको भविष्य बनेगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ जातिगत राजनीतिक नहीं है। अगर प्रशांत जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे, यहाँ अति पिछड़ा का कोई बेटा आ जाए तो फिर उसको हम लोग मदद करेंगे, नहीं तो संजय बाबू हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको मदद करेंगे। कोई अच्छा, वो तो बात की बात है और जनता की पसंद है और पार्टी किनको टिकट देती है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ लोगों का पहला पसंद जनसुराज से संजय कुमार सिंह जी है। लेकिन हमारी एक और सवाल है, राणा रंजीत सिंह जो चंपारण की सबसे पहली पसंद थी जनसुराज का, लेकिन क्या ऐसा कमी हुआ कि वो एमआई ज्वाइन कर लिए? कमी पार्टी में और नहीं, पार्टी जनसुराज में कोई कमी नहीं है। रंजीत बाबू में स्वयं कमी था, वो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं राणा रंजीत को लगता है कि हमने गलत रास्ते पे आ गए हैं, तो क्या फिर से वो आएंगे तो जनसुराज उनको पार्टी में शामिल करेंगे? इसका जवाब तो यही है कि पहले विकल्प नहीं था, जनसुराज आया तो हम जनसुराज से जुड़ गए, विभिन्न पार्टियों के लोग जनसुराज से जुड़ गए,
और फिर जो है कि अगर जन स्वराज में कुछ दिन रहने के बाद और फिर उसी पौधान पर चले गए, फिर आप MIM ज्वाइन कर लिए, तो फिर आपका रास्ता बंद हो गया। और फिर अब आप आइएगा तो आप वहाँ जगह नहीं मिला, चाहे उसमें आप हार गए, तो फिर दोबारा आइएगा। तो ऐसे लोगों का मेरे यहाँ कोई जगह नहीं। जन स्वराज में कैसा लोगों का कोई जगह, एक बार आइए तो आप वफादार हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर जन स्वराज में रहिए, और नहीं तो आप फिर चले गए तो फिर आपके लिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा के जो चुनाव लड़े थे राणा रंजीत जी, अगर जनसुराज से ना आकर निर्दलीय आते तो युवाओं का पहले पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी किया है। अब वो पार्टी तय करेगी क्या उनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन क्या जनसुराज में आपका पोस्ट क्या है? सर मैं तो जन स्वराज में कोई पोस्ट पर नहीं हूँ, मैं अभियान समिति का एक मेंबर हूँ। अगर भविष्य में कोई पोस्ट मिलता है तो उस दिन बुलाकर आपको हम इंटरव्यू देंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं जनसुराज के हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक अच्छे कार्य करते हैं, हर वक्त अपना कीमती वक्त निकाल कर जनसुराज के लिए पूरी टाइम बिताते हैं, फिर भी आपको अभी तक पोस्ट नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रशांत जी का जो है कि स्टेट कमेटी में मेरा ये काम करूँगा। पार्टी को लगे कि नहीं ये इस पद लायक हैं तो फिर हमको मिलेगा तो हम सहज स्वीकार है। फिलहाल अभी तो मैं किसी पद पर नहीं हूँ और एक वफादार सिपाही के रूप में जनसुराज में काम कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों और गुरु, देख सकते हैं कि हमारे साथ जो हस्तियाँ बैठे हुए थे, परसौनी पंचायत के मुखिया पति है डॉक्टर ललन सहनी। और जनसुराज की हम बात करें तो जनसुराज के एक सच्चे सिपाही है, कार्यकर्ता है, हर वक्त अपना कीमती वक्त निकाल के जनसुराज के लिए पता ही प्रखंड ही नहीं चंपारण के किसी भी कोना में मौजूद रहते हैं और जनसुराज के लिए पूरा वक्त देते हैं, पूरा टाइम देते हैं। चंपारण ही नहीं, पटना तक जाना हो किसी काम के लिए और किसी व्यक्ति को अगर ज़रूरत हो पैरवी के लिए और काम करवाने के लिए, तो ये जो सामने आपको दिख रहे हैं डॉक्टर ललन सहनी अपना पूरी की पूरी वक्त निकालते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं लालू यादव और आप देख रहे हैं माई चैनल यादव खबर, कैमरामैन अजीत कुमार के साथ।